आप सभी को परमपिता परमेश्वर, जगत जननी माँ, हमारे परमपिता परमेश्वर ढेर सारा आशीर्वाद मुझे भी, मेरी मनी को भी और आप सबको भी ढेर सारा आशीर्वाद, सभी खुश रहें, खूब खुश रहें, सही मार्गदर्शन पर चलें। सबसे पहले हम हमारे ईश्वर के सही मार्गदर्शन पर चलें, हमारे ईश्वर को समझें, उनको ढेर सारी खुशियाँ दें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे ईश्वर को हमको सबसे ज़्यादा खुशियाँ देना है। कोई भी गलत ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमारे ईश्वर को दुख पहुँचे। आज की बहुत प्यारी पूजा पाठ की आज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने कितने अच्छे से पूजा पाठ की है और हमारे यहाँ पर ये देख सकती हो आज का ये प्यारा सा संदेश जो कि हमारे प्यारे से भोले बाबा की तरफ से, जो कि पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखे, पूरी पृथ्वी को संभाल के रखे, जिनको हमने भोले बाबा का नाम अनेक नामों से बुलाते हैं। हम उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जिसकी श्रद्धा जिसमें आ जाए, जिस भगवान में जिसको जो दिख जाए ईश्वर उसी में बैठ जाते हैं, आकर उसी नाम से बुला लिए जाते हैं। ईश्वर तो सबसे भोले हैं, सबसे प्यारे और सबसे खूबसूरत, सबसे दिव्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी तो जितनी तारीफ करो उतना कम है। आज का दिव्य संदेश बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ही दिव्य संदेश है, जो कि हम सबको जानना चाहिए। ये साक्षात सरस्वती माता से जो मुझे ज्ञान मिल रहा है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साक्षात सीधा डायरेक्शन। ये मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, मैंने पूरी लाइफ में ऐसा कहीं से ज्ञान नहीं लिया कि जो मेरे अंदर इतना ज्ञान आ गया। ये डायरेक्ट मुझे डेली का ज्ञान मिल रहा है, जब से मैं सच्चे रूप से भगवान से, ईश्वर से जुड़ी हूँ। जिस दिन से मैं सच्चे रूप से उनसे जुड़ी हूँ तब से मुझे ये डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट इस ज्ञान का हम सभी को पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ज्ञान मिल रहा है हमारे ईश्वर से। ना हमको किसी क्लास में जाना है, ना कहीं जाना, सीधे हमारे ईश्वर का ज्ञान हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आज का ये प्यारा सा दिव्य संदेश ये है कि ईश्वर ने मनी के द्वारा ये बताया है, बहुत ही प्यारा सा दिव्य संदेश ये है कि ईश्वर मुझसे ये कहते हैं कि मनी बेटा, मैं तो हमेशा लोगों के घर के अंदर बैठा रहता था, लेकिन मैं बाहर क्यों बैठा? कभी किसी ने ये सोचा कि मैं इतने बड़े बड़े मंदिरों में जाकर बैठा, इधर बैठा, उधर बैठा, क्यों बैठा? लोग तो अपने घरों में भी बैठा के मेरी पूजा पाठ करते हैं, क्यों मुझे बाहर निकल के इधर उधर बैठना, वो बड़े बड़े मंदिरों में बैठना, इधर बैठा, वहाँ बैठा, पेड़ों के नीचे बैठा, क्यों बैठा? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है? हम तो घर में भी पूजा पाठ करते हैं बहुत देर तक, जितना भी हमको समय मिलता। हर व्यक्ति अपने अपने घर में ज़रूर भगवान रखता है, पूजा पाठ करता है, किसी भी रूप में करे, जो जिसकी श्रद्धा है वो उसी रूप में उसको पूजता है। लेकिन फिर भी मैं इधर हर एक बड़े बड़े रूपों में क्यों बैठा? मैं वही रूप है मेरा, जो घर के अंदर है वही है, लेकिन वो बड़े रूप में क्यों है? ईश्वर का कितना प्यारा दिव्य संदेश। ईश्वर कहते हैं कि मैं इसलिए बाहर बैठता हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में बैठता हूँ। मैंने बहुत जगह अपनी प्यारी प्यारी मूर्तियों को निकलवा कर स्थित होकर बड़े बड़ी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, जिन जगहों को शायद लोग जानते नहीं थे, जिन जगह को लोग शायद जानकर भी जाते नहीं थे, जाना नहीं चाहते थे, पहुँच नहीं पाते, शायद उन जगहों में लोगों का पहुँचना मुश्किल है। लोग हम सब किताबों तक रह जाते, अगर जाते भी तो सिर्फ घूम घाम के आ जाते। हम उस जगह तक जाते भी तो घूम घाम कर आ जाते बस, लेकिन उस जगह के बारे में जान नहीं पाते कि वो जगह कितनी शुद्ध है, कि वहाँ खुद ईश्वर को बैठना चाहिए, खुद आकर ईश्वर को बैठना चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत शुद्ध है। वहाँ के लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छे लोग हैं, जिसे नया रूप देना चाहिए, अच्छी जगह को ज़रूर नया रूप देना चाहिए। ईश्वर कहता है अच्छी जगह को ज़रूर नया रूप देना चाहिए। तो मैं नया रूप देने के लिए वहाँ पे मंदिर बनवा के बहुत बड़े रूप में बैठता हूँ, मैं वहाँ पर आकर। ईश्वर का कितना सुंदर संदेश है, आप सबको सुनना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए, हर एक को जानना चाहिए। कितना दिव्य संदेश है हमारे ईश्वर कहते हैं कि हम इसीलिए इतने बड़े बड़े मंदिरों में, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, इतनी अच्छी शिवलिंग, सभी बड़ी बड़ी जगह में जहाँ पर बहुत अच्छे अनेक कार्य हो रहे होते हैं पहले से, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस जगह को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको कुछ ऐसा अलग करना पड़ता है कि उस जगह की जान पहचान बन जाए। बहुत अच्छे से उस जगह की पूजा पाठ के नाम से अनेक लोग, जो आना भी नहीं चाहता वो भी वहाँ पर आए, और वहाँ उस जगह का उस भगवान, उस ईश्वर का दर्शन करके अपने अच्छे कर्मों को
वहाँ अपने ईश्वर के अलग दर्शन मतलब दूसरे रूपों का भी दर्शन करके आशीर्वाद लेकर ढेर सारा आशीर्वाद ले। हम डेली अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमने कुछ देर पूजा कर लिए, फिर पाठ कर लिए, फिर हम आशीर्वाद फिर भी हम थोड़ा सा घर में कम लेते हैं। लेकिन आप कभी भी देखना, हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, लोग बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं कि हे भगवान हमको ये आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद दो। ईश्वर कहता है कि मैं इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में बैठता हूँ कि लोग वहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में घंटियाँ बजाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे भक्त आते रहते हैं, अनेकों रूपों में, अनेकों जगह से, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, मेरी बहुत श्रद्धा के साथ में आता है। कभी भी आप देखना, हम अपने घर के पूजा स्थल में जाते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ नहीं जाते थे, इतना कि हम किसी बड़े मंदिर में जाते हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ जाते हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ जाते हैं कि ये काम हमारा है, यहाँ पे हम अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं, हमारी श्रद्धा है इनसे, हमारे इनके दर्शन हो जाए। क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हम कई घंटे खड़े होने के बाद भी उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम है उनसे, हम उनसे बहुत दूर से मिलने के लिए आए हैं, बहुत दूर से मिलने के लिए आए हैं और हम उनके दर्शन लेकर ही जाएंगे। तो ईश्वर कहता है कि जो हम बाहर बैठे हो उसमें लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अनेक रूपों में मेरा दर्शन करते, जगह जगह लोग आते हैं, उस जगह की तारीफ़ करते कि वो मेरे ईश्वर ने बनाई है, वो मेरे ईश्वर की जगह जहाँ ईश्वर विराजमान बैठा है, जहाँ ईश्वर विराजमान बैठा है वहाँ वो सर्वश्रेष्ठ जगह। उस जगह की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, मैं उस जगह की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि वहाँ मेरा ईश्वर बैठा है, सर्वश्रेष्ठ जगह पर बैठा है। तो हर लोग, जो भी व्यक्ति वहाँ से आता है, देखो अपने परिवार वालों को बताता कि यार मैं वहाँ गया था, कितना अच्छा था वहाँ पर, आप भी जाना, मेरा वहाँ मनोकामना ये पूरी हो गई, मैं वहाँ पर मतलब कहा कि हम अनेक भावनाओं के साथ जाते हैं और शायद हमारी वो भावनाएं पूरी होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा विश्वास है हमारा उनके साथ में कि यार यहाँ हमारा हो जाएगा, हमको यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही प्यारा दर्शन होगा, बहुत ही प्यारा दर्शन होगा। जानते हो दर्शन क्यों इतना प्यारा होता है हमको? बाहर के मंदिर में दर्शन इसलिए सबसे प्यारा होता है, बाहर का मंदिर इसलिए अद्भुत होता है क्योंकि वहाँ हर पल पूजा पाठ होती रहती है, बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोगों की श्रद्धा विश्वास जुड़ी होती है उस मंदिर से। अनेक भक्त आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग मन्नतें लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद में जाने के बाद हज़ारों लोगों को बताते हैं, उस जगह का नाम कई लोगों को तक पहुंचाया जाता है कि यार ये जगह बहुत खास है, इधर जाना। एक व्यक्ति हज़ारों व्यक्तियों को वहाँ पे पहुंचा देता है और वो जगह खास बन जाती है, वो जगह खास बन जाने से, ईश्वर के वहाँ बैठ जाने से सिर्फ मेरा बस भला नहीं होता है, ईश्वर कहता मेरी बस पहचान नहीं होती है, उधर पे जुड़े अनेक लोगों की पहचान होती है, अनेक लोगों का काम चलता है वहाँ पर। जिस जगह में जाए कोई जाए ना, लेकिन वहाँ जाकर अनेक लोगों का काम चलता है, अनेक लोगों को नए नए कार्य मिलते हैं। एक भिखारी भी दिन भर में बैठ के 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है। आप सोच सकते हो कि कहा जाए तो हर एक व्यक्ति को वहाँ काम मिलता है, जो दूसरे काम नहीं कर सकता शायद वो यही काम कर सकता है। इसीलिए ईश्वर वहाँ जाकर उसकी भक्ति और श्रद्धा देके पवित्र स्थानों पे बैठता है, पवित्र स्थानों पे बैठता है और बहुत लोगों को अच्छा रोज़गार मिलता है, बहुत लोगों के अच्छे घर बन जाते, बहुत अच्छे काम हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा से सारा सब कुछ हो जाता है। इसीलिए और घर में क्या, घर के अंदर हम बैठे एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा, बाकी लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते। कुछ लोग के घर में तो सर भी नहीं झुकाते आके कि हमारे घर पे भगवान बैठे हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में तो हर एक व्यक्ति, अपन देखो रोड में जाने वाला व्यक्ति भी सर झुकाते हुए जाता है कि यार यहाँ मंदिर है, यहाँ घंटी बज रही है तो हम यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ हो रही है। तो मंदिर जो जितना सिद्ध मंदिर होता है वो उतना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ बजी, बहुत सारी पूजा पाठ हुई है, बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है कि वो मंदिर प्रसिद्ध हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। और जहाँ पे मंदिर प्रसिद्ध नहीं हो पाता तो वहाँ इंसान को प्रसिद्ध कर देता हूँ मैं इसके ज्ञान से। बहुत सारे लोग आते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं, जंगलों में बहुत तपस्या करते हैं, बहुत जगह बैठ के लोग तपस्या करते हैं कि हे प्रभु मुझे ये शक्ति दे दो, हे प्रभु मुझे ये शक्ति। किसी न किसी शक्ति के लिए लोग जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। तो ईश्वर उन्हें क्या देता है पता है तुमको?
ज्ञान देता है, कुछ ऐसा नहीं देता है, सिर्फ ज्ञान देता है और अपना ढेर सारा आशीर्वाद देता है। ढेर सारा आशीर्वाद देकर वो खुद उसके साथ आते हैं। वो क्या लेके आया उस जंगल से, कभी सोचा आपने? किसी ने नहीं सोचा। लेकिन उसके पास सब कुछ कैसे हो गया? कैसे हो गया उसके पास सब कुछ? वो तो सिर्फ ज्ञान लेके आया था, ईश्वर का आशीर्वाद लेके आया था, लेकिन वो तो अपार रूप में लेके आया था। अपार रूप में क्या होता है? अपार रूप में मतलब सब कुछ मिल जाना। वो सिर्फ खुद नहीं खाएगा उसको, वो हज़ारों लाखों लोगों को खिलाएगा उससे, करोड़ों को चमकाएगा उससे। खुद नहीं चमकता है व्यक्ति। जो ज्ञान हमको सही मिलता है, और ज्ञान हमेशा उसको मिलता है, उसको ही सही ज्ञान मिलता है हमेशा, जो पूरी अपार तरह से धनी हो, अपार तरह से धनी हो। ज्ञान हमेशा उसको मिलता है जिसका ज्ञान बहुत अमर हो। मतलब बोलो तो अपार तरह से धनी होता है ना, उसको ही सारा ज्ञान मिलता है, जिसके पास सब कुछ होता है देने के लिए। सब कुछ, जो कुछ भी है सबके लिए, सब कुछ सबके लिए है। वो हमेशा सबके लिए ही सोचता है। वो हमेशा, चाहे उसके पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो हर प्रकार से धनी होता है और उसको ही सब कुछ मिलता है। वही व्यक्ति आगे जाकर ऐसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है, ऐसी जगह चमका देता है जिस जगह को शायद कोई जानता नहीं है, जहाँ पे कई सालों से पूजा पाठ, वहाँ के लोग बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं उस जगह पर, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस जगह को जान पहचान नहीं मिल रही, सही चीज़ नहीं मिल रही है। जो चीज़ उस व्यक्ति के द्वारा कराई जाती है कि यही व्यक्ति जो धनी है, पूरी तरह से धनी है, पूरे तरह से धनी व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा किया जाता है कि यही व्यक्ति इस जगह को, जो कई सालों से इस स्थान का, इस शहर का, इस जगह का नाम नहीं मालूम, लेकिन एक यही व्यक्ति है जो इस संसार में इस शहर का नाम रोशन करेगा। मतलब हर जगह उसकी चर्चा होगी, शहर की चर्चा हर जगह होगी, हर जगह। इतना अच्छा काम करेगा क्योंकि ये हर तरह से धनी व्यक्ति है। हर तरह से धनी व्यक्ति ही हर कार्य बहुत आसानी से कर लेता। उससे कोई भी काम भारी नहीं लगता, उससे कोई काम ही भारी नहीं लगता, चाहे वो उम्र कितनी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको कोई काम कभी भारी नहीं लगता। हर प्रकार से धनी होना चाहिए, लेकिन और ज्ञान पाने के लिए कोई जगह नहीं होती है। आपका ये है ना, सीधे ईश्वर से मिल जाना चाहिए। बस कहीं भी बैठे हो आप, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये मिलन हो जाना चाहिए, ये आत्मा का मिलन हो जाना चाहिए। ईश्वर आपको वही मिल जाएगा, वही सब कुछ दे देगा। मेन चीज़ तो आपको ज्ञान दे देगा। ज्ञान से आपको सब कुछ मिल जाता है, ज्ञान से बहुत कुछ मिल जाता है। ईश्वर आपको साक्षात मिल जाता है। तब ईश्वर मिल गया तो क्या नहीं मिलेगा, आप सोच सकते हो, क्या नहीं मिलेगा। तो जगत को, ब्रह्मांड का मालिक मिल गया, प्रकृति का मालिक मिल गया, तो वो क्या नहीं मिलेगा हमको, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो वो दे रहा है वो खुद नहीं रख रहा, वो सबको बांट भी रहा है। बांटने की ताकत होना चाहिए कि जो ईश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उसको बांटने के लिए तैयार हो? ईश्वर आपको बोलता है, बाबा क्या आप उस चीज़ को बांटने के लिए तैयार हो? आपको निरंतर देखता है कि आप उस चीज़ को बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो। मैंने तो तुम्हें बांटने के लिए दिया, रखने के लिए थोड़ी ना दिया। मेरे पास तो अपार है देने के लिए, तुम बांटो, कहाँ ख़त्म होगा मुझे बताना। कभी ख़त्म ही नहीं होने दूंगा मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर अपार है मेरे पास में, कमी कुछ चीज़ की नहीं है। उसकी तो जितनी तारीफ करो उतना कम है। इसीलिए मैं मंदिरों में बैठता हूँ बाहर जाकर, कि घर के तो 2 ही व्यक्ति पूजा करेंगे, लेकिन बाहर मेरी पहचान बनेगी। मेरे पहचान के साथ हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों की पहचान बनेगी। उनका घर चलेगा, हर उस शहर का नाम बनेगा, उस जगह को लोग कई युगों तक जानेंगे, कई युगों तक। बोलो ईश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। बातें तो बहुत सारी आती, 24 घंटे आती हैं, बहुत सारी आती है यार, बहुत सारी आती है। इतना अजब का ज्ञान, इतना प्यारा ज्ञान। धन्य हो गई मैं। धन्य हो गए आप सब, सुनने वाले भी धन्य हो गए। डायरेक्ट हम ईश्वर से जुड़ के इतनी प्यारी ज्ञान की बातें ले रहे हैं, जो कि शायद किसी को भी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आ रही है। बोलो परम पिता परमेश्वर ईश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।
ईश्वर कहता है कि मैं घर के अंदर बैठता हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें देता हूँ बस, लेकिन मैं जब घर के बाहर बैठता हूँ तो कि मैं अनेकों करोड़ों अरबों लोगों को देता हूँ। इसीलिए मैं बाहर बड़े रूप में, विशाल रूप में दिखता हूँ, विशाल रूप में, जहाँ पे हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेरे दर्शन करने के लिए और बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं और अनेकों लोगों को मेरे पास भेजते भी हैं। उस ईश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। मनी की तरफ से भी ढेरों करोड़ों बार धन्यवाद। और हम सबको, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, उन सब की तरफ से भी हमारे ईश्वर को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा ईश्वर हमेशा हम सबसे मुस्कुराता रहे। सबसे पहले हम उसको अपनी मुस्कुराहट देंगे। हर एक इंसान को अपनी मुस्कुराहट अपने ईश्वर को भी देना चाहिए कि हमारे द्वारा हमारे ईश्वर जितना भी मुस्कुरा सकता है, खूब मुस्कुराए, खूब खुश रहे, जो हमको 24 घंटे खुशियाँ दे रहा है। हमारी मुस्कुराहट से ही वो सारी खुशियाँ हमसे ले ले। हम खूब खुश रहें और वो भी हमसे बहुत खुश रहे, बहुत बहुत। जय जयकार हो।